हे एवरीवन, सर्च और एडिसिस के पिछले लेक्चर में सर्च में परमीकरण रैशनलाइजेशन का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में दो या दो से अधिक सर्च को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्च। कंपैरिजन ऑफ सर्च, सर्च की तुलना। बात करें कंपैरिजन ऑफ सर्च की तो आपको पता होगा जब कभी भी हम दो या दो से अधिक सर्च को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस केस में हम दो टाइप के नंबरों को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को और दूसरा उनमें से सबसे लोएस्ट नंबर को। हम कह रहे हैं कि जब कभी भी हम किन्हीं नंबरों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस केस में हम दो टाइप के नंबरों को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो उनमें से सबसे बड़े नंबर को, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को, और दूसरा उनमें से सबसे छोटे नंबर को, सबसे लोएस्ट नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा जब कभी भी हम दो साधारण नंबरों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उस केस में आप उन नंबरों को डायरेक्टली देखकर बता सकते हो कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। क्यों? क्योंकि इन नंबरों की जो वैल्यू होती है वो आपको पहले से पता होती है। इट मींस अगर आपको सर्च के नंबरों की भी वैल्यू पहले से पता हो तो आप उन नंबरों को भी देखकर बता सकते हो कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, √2 और √3 दोनों ही सर्च नंबर हैं और ये ऐसे सर्च नंबर हैं जो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। इट मींस इनकी जो वैल्यू होगी वो आप सभी को पहले से पता होगी कि आपको √2 जो होता है वो इक्वल होता है 1.414 के इक्वल, और √3 की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1.712 के इक्वल। इट मींस जाहिर सी बात है कि √3 जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है √2 से। बट आपको भी पता है कि दुनिया में जितने भी सर्च नंबर हैं उन सभी की वैल्यू आप पहले से नहीं पता कर सकते हो। तो उस केस में हम उन नंबरों का कंपैरिजन कैसे करेंगे जिनकी वैल्यू हमें पहले से ना पता हो। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, √7 और √5 मान लेते हैं कि दो ऐसे सर्च हैं जिनकी वैल्यू आपको पहले से नहीं पता है और अब हमें इनका कंपैरिजन करने को कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो अब ऐसे नंबरों को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं जिनकी वैल्यू हमें पहले से ना पता हो। तो बहुत ही आसान है, आपको कंपैरिजन का एक बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। आपको पता होगा जब कभी भी हम दो लोगों का या दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उनमें जो भी चीजें कॉमन होती हैं वो हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। हम कह रहे हैं जब कभी भी हम दो लोगों का या दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो जो भी उनमें कॉमन थिंग्स होती हैं वो हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और कंपैरिजन में पार्टिसिपेट क्या कर रही होंगी? जो भी उनमें अनकॉमन होगा। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं, मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में से दो स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को हमें क्या बनाना है? मॉनिटर बनाना है। अब इन स्टूडेंट में से जो बेहतर स्टूडेंट होगा हम उसी को मॉनिटर बना रहे होंगे, और इन दोनों स्टूडेंट में से बेहतर स्टूडेंट चूज करने के लिए हमें इनका क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। और जब हम इन स्टूडेंट का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो उसके लिए हमें इनका टेस्ट लेना पड़ेगा। हमने उनके टेस्ट के लिए एक मैथ का टेस्ट रखा, और मैथ का टेस्ट जब हम लिए इनका तो ये दोनों ही स्टूडेंट उस मैथ के टेस्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों ही स्टूडेंट इस टेस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं और अब इस टेस्ट के बाद अगर हम आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट बेहतर स्टूडेंट है जिसको हम क्या बनाते हैं? मॉनिटर बनाते हैं। तो आप देख पा रहे होगे इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होगे कौन सा स्टूडेंट
इन दोनों स्टूडेंट में से बेहतर है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट है वो कॉमन है। दोनों ही स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। इट मींस इस टेस्ट को देखकर हम नहीं बता सकते कि इन दोनों स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट बेहतर है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट और ले लेते हैं। अगला टेस्ट हम इनका इंग्लिश का ले लेते हैं। इंग्लिश के टेस्ट में अब जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, जबकि जो सेकंड स्टूडेंट है वो इसे क्वालिफाई कर देता है। इट मींस अब आप इस टेस्ट के बाद बता सकते हो कि दोनों स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट ज्यादा बेहतर है। आपको जाहिर सी बात है पता होगा जो सेकंड स्टूडेंट है वो दोनों ही टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है। इट मींस दोनों स्टूडेंट में से बेहतर स्टूडेंट कौन सा होगा, सेकंड वाला, और इसी को हम मॉनिटर बना लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब हम इन दोनों स्टूडेंट का आपस में कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने टेस्ट लिया क्या, और पहले टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कॉमन था, इसलिए हम इनको कंपेयर करके इस रिजल्ट को देखकर नहीं बता पा रहे थे कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट बेहतर है। और जबकि जैसे ही हमने इसका दूसरा टेस्ट लिया और इनका रिजल्ट अनकॉमन था, तो इस रिजल्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट जो है वो बेहतर है। इट मींस जब भी हम दो लोगों का या दो नंबरों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होंगे तो अगर उनमें कोई भी कॉमन थिंग है तो कॉमन थिंग हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे कि अगर हम इन नंबरों की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे दोनों ही नंबरों में जो रूट लगे हैं वो स्क्वायर रूट है। इट मींस जो स्क्वायर रूट है वो हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। बच गए जो नंबर वो क्या है, 7 और 5, और आपको पता होगा 7 जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है 5 से। इट मींस हम कह सकते हैं √7 ग्रेटेस्ट होगा √5 से। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ 6 और क्यूब रूट ऑफ 9 की, तो जब हम इन नंबरों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आप देखकर बता सकते हो कि इनमें कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर लोएस्ट है, क्योंकि दोनों में ही क्यूब रूट लगे हुए हैं। इट मींस जब हम इन नंबरों का कंपैरिजन कर रहे होंगे तो ये हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो बच गए हमारे नंबर, और आपको पता होगा 9 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है 6 से। इट मींस क्यूब रूट ऑफ 9 ग्रेटेस्ट होगा क्यूब रूट ऑफ 6 से। अब ये तो बात थी जब हमें नंबरों में कुछ कॉमन थिंग मिल जाए। अगर हमें एक ऐसे नंबर का कंपैरिजन करने को मिले, दिया जाए जिसमें हमें वैल्यू भी ना पता हो और जिनमें कुछ कॉमन चीजें भी ना हो, तो उन नंबरों का हम कंपैरिजन कैसे कर रहे होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाएं, हम बहुत सिंपल सा एक नंबर लेते हैं √2 और 4th रूट ऑफ 3। आप देख पा रहे होंगे इन नंबर में से एक नंबर ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, बट दूसरा नंबर जो है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। और अगर हम इन दोनों में कॉमन चीजें देखें तो आप देख रहे होंगे एक रूट का जो ऑर्डर नंबर है वो सेकंड है, जबकि दूसरे रूट का ऑर्डर नंबर जो है वो 4th है। इट मींस दोनों में ही कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो अब ऐसे नंबर का जब हमें कंपैरिजन करने को कहा जाए तो अब हम इनमें से कैसे कंपेयर करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर लोएस्ट है। तो अब हम इनको डायरेक्टली देखकर तो नहीं बता पा रहे होंगे कि कौन सा नंबर लोएस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। इनको सॉल्व करने के लिए, इनको कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम इनको सिंपलीफाई करेंगे, देन उसके बाद ही हम बता पा रहे होंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है इनमें से और कौन सा नंबर लोएस्ट है। और सिंपलीफाई करने के लिए आपको पता है इनमें हम कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना। और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म जब हम करते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जब कभी भी हम दो नंबरों में एक सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में जो नंबर पहले से बड़ा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी वो बड़ा ही रहता है, तो जो नंबर छोटा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी वो नंबर छोटा होता है, बशर्ते जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों नंबरों में हम सेम करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे मान लीजिए दो बॉयज हैं और एक के पास 10 रुपीज है और दूसरे के पास 20 रुपीज है। तो अगर इन दोनों नंबरों को आपस में हम कंपैरिजन करें और हम आपसे पूछें कि ज्यादा पैसे किसके पास है, तो आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हो कि जो सेकंड
बॉय है उसके पास ज्यादा पैसे हैं क्योंकि इसके पास 20 है और इसके पास 10 है। अब हम बोल रहे हैं कि जब कभी भी हम किन्हीं भी नंबरों में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो ज्यादा होगा वो पहले से वो ऑपरेशन करने के बाद भी वो नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे कि अगर हम इन दोनों को 2-2 रुपए दे दें और तो अब आप देख पा रहे हो कि इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 12 रुपए, और इसके पास कितने हो जाएंगे, 22 रुपए। तो अब आप देख पा रहे हो कि जब हम दोनों में सेम मैथमेटिकल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अभी भी जो सेकंड वाला है उसके पास क्या है, ज्यादा पैसे हैं। इट मींस ये जो नंबर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इनमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दोनों से 2-2 रुपए ले लें, तो अब इसके पास कितने रुपए बच जाएंगे, 8, और इसके पास कितने बच जाएंगे, 18। और अभी भी आप देख रहे हो कि जो सेकंड बॉय है उसके पास अभी भी पैसे क्या है, ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम इन दोनों के पैसे क्या करते हैं, दो गुना करते हैं, इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 20, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 40। अगेन सेकंड वाला जो बॉय है उसके पास अभी भी ज्यादा रुपए हैं। अगर हम दोनों में 2 का डिवाइड भी लगा दें तो आप देख पा रहे होगे इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 5, और इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। और अभी भी जो सेकंड है मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद भी इसका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर है फर्स्ट से। ठीक इसी प्रकार अगर हम पावर में बात करें, अभी आप देख पा रहे हो कि दोनों की पावर क्या है, 1 है। अगर हम दोनों की पावर में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, और 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। और आपको पता है 400 ग्रेटर होता है 100 से। ठीक इसी प्रकार अगर हम इनकी पावर में कोई नंबर डिवाइड भी लगा दें, जैसे अगर इनको हम हाफ कर दें, तो हाफ लगाएंगे तो ये रूट्स में बदल जाएंगे, ये √10 हो जाएगा और ये √20 हो जाएगा। क्योंकि रूट्स कॉमन है तो ये हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। और अगेन हमको पता है 20 जो होगा वो ग्रेटर होगा 10 से। इट मींस हम कह रहे हैं जब कभी भी हम किन्हीं भी दो नंबरों में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो नंबर पहले से बड़ा होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी वो नंबर बड़ा ही रहता है, और जो नंबर पहले से छोटा है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो छोटा ही रहता है। ठीक इसी प्रकार जब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपको पता है इनके रूट को हम रिमूव कर सकते हैं। इनके रूट को जब हम रिमूव कर रहे होंगे तो इसका जो ऑर्डर नंबर है उसका रेसिप्रोकल इसके बेस के इंडेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस इसे हम लिख सकते हैं 2 1/2, और इसे हम लिख सकते हैं 3 1/4। अगर आप इनके इंडेक्स नंबर की बात करो तो देख लीजिए इनका इंडेक्स नंबर 1/2 है और 1/4 है। ये दोनों इंडेक्स नंबर किस में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन में। और आपको पता है जब इंडेक्स नंबर फ्रैक्शन में लिखे हो तो उसे हम और सॉल्व सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे, इनके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे होंगे, इनके डिनोमिनेटर को क्या बना रहे होंगे, 1 बना रहे होंगे। तो क्योंकि हमें दोनों में ही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इनके इंडेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये 2 और 4 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो दोनों में हमें सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो 2 से और 4 से डिविजिबल हो। और आपको पता होगा 4 जो है वो दोनों से डिविजिबल होता है। तो हम दोनों के इंडेक्स नंबर में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख पा रहे होगे ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पर 2 बचेगा और इसको कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इट मींस इसे हम लिख सकते हैं 2 और इसे हम लिख सकते हैं 3 और जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में इंडेक्स नंबर रख चुका है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 और इसे हम लिख सकते हैं 3। तो जो फाइनल रिजल्ट आया है सिंपलीफाई करने के बाद उसमें आप देख पा रहे होगे 4 जो है वो ग्रेटेस्ट है 3 से। इट मींस हम कह सकते हैं √2 जो होगा वो बड़ा होगा 4th रूट ऑफ 3 से। तो जब आपको ऐसे नंबर मिले जिनमें आपको वैल्यू भी ना पता हो नंबर्स की और उनमें कुछ भी कॉमन चीजें भी ना हो तो उस केस में हम उन्हें सिंपलीफाई कर रहे होंगे। सिंपलीफाई करने के लिए हम उनमें कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे जिससे वो सिंपलीफाई हो जाए और उसके बाद हम उनका डायरेक्ट कंपैरिजन कर पाए और उनमें से बता पाए कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर लोएस्ट है। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनसे रिलेटेड।
फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the greatest search where number are root 2, cube root 3, root 3 and cube root 4। हमसे कहा जा रहा है दिए गए सर्ट्स में से सबसे बड़े सर्ट्स का चुनाव कीजिए। आप देख पा रहे होंगे जो हमें चार सर्ट्स नंबर दिए गए हैं उनमें से दो सबसे बड़े सर्ट्स को तो हम देखकर ही पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट नंबर है और जो थर्ड नंबर है, ठीक इसी प्रकार जो थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर है और फोर्थ नंबर है, इनके जो ऑर्डर नंबर है वो सेम है। और आपको पता है जब भी हम दो नंबरों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसमें जो भी चीजें कॉमन होती हैं वो हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ठीक इसी प्रकार रूट 2 और रूट 3 में जो स्क्वायर रूट है वो कॉमन है, इट मींस ये हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। और आपको पता होगा 3 जो होता है वो ग्रेटर होता है 2 से, इट मींस इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा? रूट 3। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड और फोर्थ नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में ही क्यूब रूट कॉमन है, इट मींस हम देखकर बता सकते हैं क्यूब रूट 4 जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा क्यूब रूट ऑफ 3 से। अब चार नंबरों में से दो सबसे बड़े नंबर हमारे पास आ चुके हैं, इन्हीं दो नंबरों में से कोई एक नंबर सबसे ग्रेटेस्ट सर्ट होगा। अब अगर इन नंबरों को आप ध्यान से देखोगे तो इनकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है और ना ही इनके जो ऑर्डर नंबर है वो सेम है, इट मींस अब हमें इन्हें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इनके रूट्स को रिमूव कर देंगे। तो रूट 3 से जब रूट को रिमूव करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 1/2, क्योंकि इसका जो ऑर्डर नंबर है वो क्या है? 2 है। ठीक इसी प्रकार क्यूब रूट ऑफ 4 की बात करें तो इससे जब रूट को रिमूव करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 1/3। अब आप देख पा रहे होंगे जो दोनों के इंडेक्स नंबर हैं वो एक फ्रैक्शन नंबर है और फ्रैक्शन में होने के कारण हम इन्हें और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके इंडेक्स नंबर में से जो डिनोमिनेटर नंबर है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम दोनों ही नंबरों में एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे ये 2 और 3 क्या हो? डिविजिबल हो जाए। और आपको पता है 2 और 3 से जो डिविजिबल नंबर होता है वो क्या होता है? 6 होता है। तो हम दोनों ही नंबरों के इंडेक्स नंबर में 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों नंबरों में हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके कारण इनके बड़े और छोटे नंबरों में कोई भी फर्क नहीं आएगा। जो बड़ा होगा वो बड़ा ही रहेगा और जो छोटा होगा वो छोटा ही रहेगा। अब आप देख पा रहे होंगे जो इंडेक्स नंबर को अगर हम सॉल्व करें तो ये कितने टाइम्स जा रहा होगा? 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, इट मींस इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 और इसे हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 2। आपको पता है 3 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 27 के और 4 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 16 के। और आप देख पा रहे होंगे 27 ग्रेटर नंबर है 16 से, इट मींस हम कह सकते हैं रूट 3 जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा क्यूब रूट 4 से। इट मींस जो हमारा इन चारों में से सबसे ग्रेटेस्ट सर्ट होगा वो क्या होगा? रूट 3। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हमें इस क्वेश्चन में लीस्ट सर्ट पूछा जाता, सबसे छोटा सर्ट पूछा जाता, तो हमारी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती। हमारे जो नंबर थे वो यही रहेंगे रूट 2, क्यूब रूट 3 एंड क्यूब रूट 4। अभी तक हम इन नंबरों में से सबसे बड़े नंबर को ढूंढ रहे थे, अब हम इन नंबरों में से सबसे छोटे नंबर को ढूंढेंगे। तो अगेन हम दो नंबरों को तो देखकर ही बता सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? रूट 2। और ठीक इन नंबरों का जब हम आपस में कंपेयर कर रहे होंगे तो इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? क्यूब रूट 3।
अब जो हमारा सबसे लीस्ट सर्च होगा वो इन्हीं दो नंबरों में से होगा, बट इनके जो ऑर्डर नंबर है वो डिफरेंट है, इट मींस इन्हें हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो इन्हें हम लिख सकते हैं रूट 2 को 2 रेज़ टू पावर 1/2 और क्यूब रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 1/3। अगेन इनके जो इंडेक्स नंबर है वो फ्रैक्शन में है, इट मींस हमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इनके डिनोमिनेटर से इन नंबर को रिमूव कर पाए। और आपको पता है 2 और 3 का जो मल्टीपल है वो क्या है 6 है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के इंडेक्स नंबर को। ये अगेन 3 टाइम्स जा रहा होगा, ये 2 टाइम्स जा रहा होगा, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 और ये इक्वल होगा 3 रेज़ टू पावर 2 के। और आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 8 के और 3 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 9 के। इट मींस जो इन दोनों में से लीस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा 8 होगा। सो हम कह सकते हैं रूट 2 जो होगा वो लीस्ट होगा क्यूब रूट ऑफ 3 से। सो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें से सबसे लीस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा रूट 2। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है which one of the greatest surds where number are cube root 4, fourth root 6, sixth root 15 and 12th root 245। अगेन हमसे दिए गए सर्ट्स में से सबसे बड़े सर्ट्स का चुनाव करने को कहा जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे इस बार जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उन सभी के जो ऑर्डर नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। इट मींस हमें सबसे पहले इन नंबरों को सिंपलीफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम इनका कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इनके रूट को रिमूव करते हैं सिंपलीफाई करने के लिए। और आपको पता है अगर हम किसी सर्ट से रूट को रिमूव करते हैं तो उनका जो ऑर्डर नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल बेस के इंडेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मींस क्यूब रूट 4 को हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 1/3, फोर्थ रूट 6 को लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 1/4, सिक्स रूट 15 को हम लिख सकते हैं 15 रेज़ टू पावर 1/6 एंड 12th रूट ऑफ 245 को हम लिख सकते हैं 245 रेज़ टू पावर 1/12। आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर्स हैं सभी के जो इंडेक्स नंबर हैं वो फ्रैक्शन नंबर में है। किसी का 1/3 है, किसी का 1/4 है, किसी का 1/6 है और किसी का 1/12 है। और आपको पता है अगर इंडेक्स नंबर फ्रैक्शन में होते हैं तो हम उन नंबरों को एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले इनके इंडेक्स नंबर को सिंपलीफाई करते हैं, इनके डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे इनके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो हम इन सभी नंबरों में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो 3, 4, 6 और 12 से डिविजिबल हो। तो आपको पता है 3, 4, 6 और 12 से जो लीस्ट डिविजिबल नंबर होगा वो क्या होगा 12 होगा। 12 इन सभी नंबरों से डिविजिबल होगा। तो हम सबके इंडेक्स नंबर में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हम सभी के इंडेक्स नंबर में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनकी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज नहीं हो रही होंगी। और जैसे ही हम इनको सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो ये कितनी टाइम्स जा रहा होगा 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 raised to power 4, 6 raised to power 3 and 15 raised to power 2 and 245 raised to power 1। आपको पता है 4 raised to power 4 इक्वल होता है 256 के और 6 raised to power 3 इक्वल होता है 2
216 के, और 15⁻², इक्वल होता है 225 के, और 245⁻1 इक्वल होगा 245 के। क्योंकि हमसे सबसे ग्रेटेस्ट सर्च पूछा जा रहा है, तो सबसे ग्रेटेस्ट सर्च आप देख पा रहे होगे यहां पर कौन सा है, 256। इट मींस हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 सबसे क्या होगा, ग्रेटेस्ट सर्च होगा। अगर इसी क्वेश्चन में लीस्ट नंबर पूछा जाता, हमसे लीस्ट सर्च पूछा जाता, तो हमारी जो सॉल्यूशन प्रोसेस है वो तो सेम रहती, बस नंबर चेंज हो जाता। आप देख पा रहे होगे इनमें से सबसे जो छोटा नंबर होगा वो कौन सा होगा, क्यूब 6⁻3। इट मींस हम कह सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 6 जो होगा इन नंबरों में से सबसे लीस्ट सर्च होगा। तो जब भी आपको सभी के ऑर्डर नंबर अलग अलग मिले तो उस केस में आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इनके इंडेक्स नंबर से फ्रैक्शन नंबर को हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिनसे इनके फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर को आप रिमूव कर पाओ, ताकि आप इन्हें एक्सपेंड करके बता पाओ कि इनमें से कौन सा लीस्ट नंबर है और कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। अगला क्वेश्चन है, which one of the least number where number are cube root 2, root 3, cube root 5 and 1.5। आप देख पा रहे होगे इस बार हमसे दिए गए नंबरों में से सबसे छोटे वाले नंबर का चुनाव करने को कहा जा रहा है। और अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो दो नंबरों का कंपैरिजन तो आप देखकर कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो ऑर्डर नंबर है वो सेम है। और आपको पता है दो नंबरों के कंपैरिजन में जो भी चीज कॉमन होती है वो हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इट मींस इन दोनों नंबरों में जो क्यूब रूट लगा है वो हमारे कंपैरिजन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। और अब हम इन नंबरों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा लीस्ट नंबर है और कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। क्योंकि हमसे लीस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो आपको पता है ग्रेटेस्ट नंबर का कोई काम नहीं होगा। सो हम एक नंबर को तो डायरेक्टली देखकर कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बच गए हमारे 3 नंबर। अब हमें इन्हीं नंबरों में आपस में कंपैरिजन करना है और इन्हीं 3 नंबरों में से कोई एक हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। तो आप देख पा रहे होगे इन तीनों नंबरों के जो ऑर्डर नंबर हैं वो डिफरेंट है। इट मींस अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इनके रूट्स को रिमूव करते हैं। तो क्यूब रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2⁻1/3, रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3⁻1/2 एंड 1.5 से हम डेसिमल रिमूव कर रहे होंगे तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगा रहे होंगे। इट मींस ये इक्वल होगा 15/10 के, और इसे हम और कैंसिल आउट कर दें तो ये इक्वल होगा 3/2 के। और अगर हम इसके इंडेक्स नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि इसके इंडेक्स नंबर में कुछ भी नहीं लिखा, और आपको पता है जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। अब आप देख पा रहे होगे इन दोनों के जो इंडेक्स नंबर हैं वो एक फ्रैक्शन नंबर है, और आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसके डिनोमिनेटर से इन नंबरों को हटाना पड़ेगा। और आप देख पा रहे होगे जो इनके इंडेक्स नंबर हैं उनकी फ्रैक्शन क्या है, 1/2 और 1/3। और क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से 2 और 3 को रिमूव करना है तो हमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 2 और 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। और आपको पता है 2 और 3 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है, 6 होता है। इट मींस इन के इंडेक्स नंबर में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का। और हम जो 6 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे वो सभी नंबरों में कर रहे होंगे ताकि इनकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। अब आप देख पा रहे होगे जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये 2 टाइम्स जा रहा होगा, ये 3 टाइम्स जा रहा होगा, ये तो 6 ही रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2⁻2, ये इक्वल होगा 3⁻3 एंड इसे हम लिख सकते हैं 3/2 की होल पावर 6। और पावर को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 3⁻6 डिवाइडेड बाय 2⁻6। अब अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो आपको पता है ये इक्वल होगा 4 के बराबर, ये इक्वल होगा 27 के बराबर। एंड जब हम इससे एक्सपेंड कर रहे होंगे तो 3⁻6 इक्वल होती है
729 के और 2 रेज द पावर 6 इक्वल होता है 64 के। और आपको पता है जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये मोर देन 11 टाइम्स जा रहा होगा। और क्योंकि इससे छोटा नंबर यहां पे पहले से उपलब्ध है, तो क्योंकि हमें लीस्ट नंबर बताना है तो इनमें से सबसे लीस्ट नंबर कौन सा होगा, आप देख पा रहे होंगे 4 होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो सबसे लीस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, क्यूब रूट ऑफ 2। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 2। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the greatest number where number are 2.89 raised to the power 0.5 and 2 minus 0.5 raised to the power 2 and 1 plus 0.5 divided by 1 minus 1 by 2 and √3। आप देख पा रहे होंगे हमसे इस बार दिए गए नंबरों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे जो नंबर दिए गए हैं ये सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। इट मीन जब हम इनका कंपैरिजन कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमें इन नंबरों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके इन सभी नंबरों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट नंबर को, जो कि है 2.89। और आपको पता है इसकी पावर क्या है, 0.5 है। और इससे अगर हम डेसिमल रिमूव कर रहे होंगे तो इक्वल होगा 5/10 के। और इसे हम लिख सकते हैं 1/2। इट मींस ये इक्वल होगा 2.89 रेज़ द पावर 1/2 के। और आपको पता है 289 एक स्क्वायर नंबर है 17 का, बट यहाँ पर 2.89 है। इट मींस डेसिमल लग जाएगी यहाँ पे 1.7 के बाद। और इसे हम लिख सकते हैं 1.7 का स्क्वायर और इसका होल पावर कितनी है 1/2। और आपको पता है जब हम ब्रैकेट को ओपन अप करते हैं तो पावर्स एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये 2 1/2 से कैंसिल आउट हो रहा होगा। इट मींस ये इक्वल होगा 1.7 के। इट मींस फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1.7 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर को कैलकुलेट करें तो 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर है। और जब हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो ये नंबर इक्वल होगा 0.25 के। और जब हम 2 से माइनस कर रहे होंगे 0.25 को तो इक्वल होगा 1.75। इट मीन जो हमारा सेकंड नंबर है वो इक्वल होगा 1.75 के। ठीक इसी प्रकार अगर आप थर्ड नंबर को देखोगे तो थर्ड नंबर जो है वो आपका एक लैडर फ्रैक्शन है। और लैडर फ्रैक्शन को आपको पता होगा सबसे हम बॉटम से सॉल्व आउट करते हैं। तो हम इसे सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। और 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको हाफ ही मिलेगा। इट मीन्स ये इक्वल होगा 1 प्लस 1/2 अपॉन में 1/2। और आपको पता है ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा होगा और 1 प्लस 1 इक्वल होगा 2 के। इट मीन्स जो हमारे लेटर फ्रैक्शन का सम आया है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। और √3 की वैल्यू की बात करें तो आपकी √3 की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है 1.712 होती है। क्योंकि हमसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो इक्वल है 1.7 के, जो सेकंड नंबर है वो 1.75 के, थर्ड नंबर जो है वो इक्वल है 2 के और फोर्थ नंबर जो है वो इक्वल है 1.712 के। इट मीन जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, हमारा थर्ड नंबर होगा। क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है 2 के बराबर और बाकी सभी के जो वैल्यू है वो 2 से कम है। इट मींस यही जो हमारा होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा इन चारों नंबरों में से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर in descending order where number are cube root 4, root 2, 6 root 3 and 4 root 5। आप देख पा रहे होगे हमें दिए गए नंबरों को अरेंज करने को कहा जा रहा है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। क्योंकि हमें नंबरों को अरेंज करना है, इट मींस हमें हर एक नंबर की जो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इन नंबरों को अरेंज कर पा रहे होंगे। और वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इन्हें सिंप्लीफाई करें। तो हम हर एक नंबर को यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनके रूट्स को रिमूव कर रहे होंगे। तो क्यूब रूट 4 को हम रूट से जब रिमूव करेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 raised to power 1/3। रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 1/2 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 1/6 एंड फोर्थ रूट 5 को हम लिख सकते हैं 5 raised to power 1/4। आप देख पा रहे होंगे इन सभी नंबरों के जो इंडेक्स नंबर हैं वो 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/6 के रूप में है। और ये सभी फ्रैक्शन क्या है, आप देख पा रहे होंगे जो इंडेक्स नंबर है वो सभी फ्रैक्शन के रूप में है। इट मींस इसे हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे होंगे। और एक्सपेंड ना कर पाने का रीजन क्या है, इनके डिनोमिनेटर। और इनके डिनोमिनेटर को अगर हमें हर एक नंबर से रिमूव करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक नंबर के इंडेक्स नंबर में जो 2, 3, 4, 6 से डिविजिबल हो। और आपको पता है 2, 4, 3, 6 से डिविजिबल जो नंबर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। इट मींस हर एक नंबर के इंडेक्स नंबर में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इनके इंडेक्स नंबर से डिनोमिनेटर जो नंबर है वो रिमूव हो जाए। और जैसे हम इन्हें सिंपलीफाई कर रहे होंगे, ये 4 टाइम्स जा रहा होगा, ये 6 टाइम्स जा रहा होगा, ये 2 टाइम्स जा रहा होगा, ये 3 टाइम्स जा रहा होगा। इसलिए हमारे जो नंबर होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे 4 raised to power 4 and 2 raised to power 6 and 3 raised to power 2 एंड फाइनल जो नंबर है वो हमारा होगा 5 raised to power 3। अब इन्हें हम एक्सपेंड कर दें तो आपको पता है 4 raised to power 4 इक्वल होता है 256 के, 2 raised to power 6 इक्वल होता है 64 के, 3 raised to power 2 इक्वल होता है 9 के एंड 5 raised to power 3 इक्वल होता है 125। क्योंकि हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करने को कहा गया है, तो आपको पता है जब भी हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले नंबर को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटे नंबरों को लिख रहे होते हैं। तो अगर हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, 256। इसलिए सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 3 रूट 4 होगा। देन उसके बाद जो नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा, 125। इट मींस 4 रूट 5। देन उसके बाद जो हमारा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 64। इट मींस रूट 2। और फाइनली जो सबसे लीस्ट नंबर होगा वो हमारा 9 है यहाँ पर। इट मींस 6 रूट ऑफ 3। और हमसे यही अरेंजमेंट इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट करने को कहा जाए तो हमें हर एक नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर वो सर्च में है तो हमें उन्हें सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा और उनके इंडेक्स नंबर से फ्रैक्शन नंबर को हटाकर उनकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, arrange the following number in ascending order where number are root 2, cube root 3, fourth root 7,
एंड 6√6। आप देख पा रहे होंगे इस बार भी हमसे दिए गए नंबरों को अरेंज करने को कहा जा रहा है, बट इस बार जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, इट मींस बढ़ते क्रम में है। और आपको पता है जब भी हमें नंबरों को अरेंज करना होगा तो उस केस में हमें हर एक नंबर की जो वैल्यू होगी वो पता होनी चाहिए, ताकि हम इन्हें प्रॉपर ढंग से अरेंज कर पाए। और हमें ये तभी पता हो सकती है जब हम हर एक नंबर को सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई कर रहे होंगे अगर हम हर एक नंबर को, तो इट मींस हम हर एक नंबर से सबसे पहले क्या करते हैं, रूट्स को रिमूव करते हैं। तो रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2⁻1/2। क्यूब रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3⁻1/3। फोर्थ रूट 7 को हम लिख सकते हैं 7⁻1/4 एंड 6 रूट ऑफ 6 को लिख सकते हैं 6⁻1/6। आप देख पा रहे होंगे हर एक नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो एक फ्रैक्शन नंबर है, और फ्रैक्शन नंबर के होने के कारण हम इन्हें और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रहे होंगे। इट मींस हम हर एक नंबर को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इनके इंडेक्स नंबर से ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है उन्हें हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम हर एक नंबर में एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 2, 3, 4 और 6 से डिविजिबल हो। और आपको पता है 2, 3, 4, 6 से डिविजिबल जो नंबर है वो क्या है, 12 है। तो हर एक नंबर इंडेक्स नंबर में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है क्योंकि हम सभी नंबरों में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इनकी जो वैल्यू होगी उनमें डिफरेंस नहीं आएगा। जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा ही रहेगा और जो नंबर छोटा होगा वो छोटा ही रहेगा। और जब हम इनके इंडेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, जैसे 3 टाइम्स जाना होगा, ये 2 टाइम्स, इट मींस जो हमारे नंबर होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2⁻6 एंड 3⁻, ये 4 टाइम्स जाएगा तो 3⁻4 एंड 7⁻3 एंड लास्ट वन इज 6⁻2। और आपको पता है जब हम इन्हें एक्सपेंड कर रहे होंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। 2⁻6 इक्वल होता है 64 के, 3⁻4 इक्वल होता है 81 के, 7⁻3 इक्वल होता है 343 के एंड 6⁻2 इक्वल होता है 36 के। अब आपको हर एक नंबर की जो वैल्यू है वो पहले से पता है। इट मींस अब हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बढ़ते क्रम में। और जब भी हम किन्हीं नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उस केस में हम सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो कौन सा है, 36। इट मींस सबसे जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, 6√6। देन उससे जो बड़ा नंबर होगा वो क्या है, 64। इट मींस √2। देन उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो आप देख पा रहे हो 81 है, इट मींस 3√3। और जो सबसे बड़ा नंबर है वो लास्ट वन है 4th रूट ऑफ 7। और ये जो हमारा अरेंजमेंट है नंबर का ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन √2, क्यूब रूट 5, 4th रूट 6 एंड 5th रूट 3। आप देख पा रहे होंगे हमसे दिए गए नंबरों में से सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े नंबर को पूछा जा रहा है। इट मींस हमें इन नंबरों को आपस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम बता पा रहे होंगे कि इन नंबरों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो डिफरेंट है। इट मींस अगर हमें इनको आपस में कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हमें इनको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें रूट्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम इनके रूट्स को रिमूव कर रहे होंगे तो आपको पता है √2 को हम लिख सकते हैं 2⁻1/2,
क्यूब रूट ऑफ 5 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 1/3। फोर्थ रूट 6 को लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 1/4। और इसी प्रकार से फिफ्थ रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 1/5। आप देख पा रहे होंगे सिंप्लीफाई होने के बाद जो हमें नंबर्स मिले हैं उनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो बहुत ही छोटे हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो एक फ्रैक्शन नंबर है और फ्रैक्शन नंबर को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इट मींस अगर हमें इन नंबरों को आपस में और सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम इनके इंडेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे और उसके लिए हमें इनके इंडेक्स नंबर से जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इनके इंडेक्स नंबर में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जो कि 2, 3, 4 और 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। और आपको पता है 2, 3, 4, 5 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो कौन सा होता है? 60। बट आप अगर ध्यान से देखोगे तो 60 एक बहुत बड़ा नंबर है इंडेक्स नंबर के लिए, क्योंकि अगर आप इन नंबरों में से सब में के इंडेक्स नंबर में 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इंडेक्स नंबर सॉल्व आउट होने के बाद हमें मिलेंगी वो बहुत बड़ी मिलेंगी। और इतनी बड़ी इंडेक्स नंबर को सॉल्व आउट करना हमारे बस के बाहर होता है। इट मींस अभी भी हम इन नंबरों को कंपैरिजन नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि जो नंबर्स आ रहा है इंडेक्स नंबर में वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो हम इतने बड़े इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है तो हमें इन सारे नंबरों का एक साथ कंपैरिजन नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 2, 3, 4, 5 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 60 होता है। इट मींस इससे छोटा नंबर नहीं होगा जो अगर हम इन सभी नंबरों को एक साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो हमें एक नंबर को छोड़ना पड़ेगा जिसके कारण ये 60 जो है वो मिल रहा है। तो आप देख पा रहे होगे जब हम 2 और 3 को आपस में देखें कि 2 और 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा तो वो 6 होगा और 6 एक छोटा नंबर है, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों नंबरों को एक साथ देखें 2, 3 और 4 तो इन नंबरों से जो डिविजिबल नंबर होगा वो 12 होगा और 12 भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इससे भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन चारों नंबरों को देख रहे होंगे 2, 3, 4 और 5 तो हमारा अब जो नंबर डिविजिबल मिलेगा वो 60 मिलेगा। तो आप देख पा रहे होगे ये जो 1/5 है ये 5 के कारण हमारा जो नंबर डिविजिबल है वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो हम इस वाले नंबर को थोड़ी देर के लिए अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं। सबसे पहले हम इन 3 नंबरों को आपस में कंपेयर करेंगे और इन 3 नंबरों में से सबसे पहले एक ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसको हम लास्ट वाले नंबर से कंपैरिजन कर लेंगे ताकि हम इन सारे नंबरों में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उसको हम बता पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपने कैलकुलेशन में ये लास्ट नंबर को शामिल नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन्हीं 3 नंबरों को शामिल कर रहे हैं। तो जब हम इन 3 नंबरों को शामिल करके कंपैरिजन कर रहे होंगे तो इनके इंडेक्स नंबर को हमें अभी भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के लिए इनके इंडेक्स नंबर से जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम एक ऐसे नंबर को देखते हैं जो 2, 3, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है और आपको पता है वो नंबर कौन सा है? 12 है। और 12 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके इंडेक्स नंबर में हम सभी में 12 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और जैसे ही हम इन्हें सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये 6 टाइम्स जा रहा होगा, ये 4 टाइम्स जा रहा होगा और ये 3 टाइम्स जा रहा होगा। तो हम इसे सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो ये क्या मिलेगा? 2 रेज़ टू पावर 6 एंड यहां पर मिलेगा 5 रेज़ टू पावर 4 एंड यहां पर हमें मिल रहा होगा सिंप्लीफाई करने के बाद 6 रेज़ टू पावर 3। और आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 6 इक्वल होता है 64 के। ठीक इसी प्रकार 5 रेज़ टू पावर 4 इक्वल होता है 225 के एंड 6 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 216 के। इट मींस अगर हम इन 3 नंबरों का कंपैरिजन कर रहे हैं जब तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो हमें मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? क्यूब रूट 5। इट मींस इन 3 नंबरों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है? क्यूब रूट 5। बट हमें इन 3 नंबरों का कंपैरिजन नहीं करना था, हमें तो इन चारों नंबरों का कंपैरिजन करना था। तो जो हमें क्यूब रूट 5 मिला है उसका अब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे फिफ्थ रूट ऑफ 3 से, ताकि हम इन दोनों नंबरों में से बता पाए कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और जो नंबर ग्रेटेस्ट होगा वही इन चारों नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर होगा। तो अब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे इन दोनों नंबरों का, क्योंकि हमने
फिफ्थ रूट ऑफ 3 को छोड़ दिया था, तो अगर हम इनका कंपैरिजन करें क्यूब रूट 5 एंड फिफ्थ रूट 3 का, तो आप देख पा रहे होगे अगेन जो ये नंबर है उनके इंडेक्स नंबर डिफरेंट है। इट मींस अगर हमें इन्हें कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनके रूट्स को क्या कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं फिफ्थ रेज टू पावर 1/3 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 1/5। आप देख पा रहे होगे अगेन इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो बहुत छोटे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हमें इनके इंडेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो 3 और 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, और आपको पता है 3 और 5 से जो नंबर डिविजिबल है वो कौन सा है, 15 है। इट मींस इनके इंडेक्स नंबर में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो इनके इंडेक्स नंबर में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो रिमूव हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिफ्थ रेज टू पावर 5 एंड 3 रेज टू पावर 3। आप देख पा रहे होगे फिफ्थ रेज टू पावर 5 इक्वल होता है 3125 के, और 3 रेज टू पावर 3 इक्वल होता है 27 के। इट मींस इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, हमारा थर्ड रूट ऑफ 5। इट मींस अगर हमें पूछा गया है इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को, तो वो नंबर कौन सा होगा, थर्ड रूट ऑफ 5। तो जब कभी भी आपको एक ऐसा नंबर मिले जिसकी कैलकुलेशन करने में, सिंप्लीफाई करने में इंडेक्स नंबर बहुत बड़ा आ रहा हो, तो सबसे पहले हमें उस नंबर को छोड़ना पड़ेगा कंपैरिजन में। हम सभी नंबरों को एक साथ कंपेयर नहीं कर रहे होंगे, हम उन नंबरों को कंपेयर करेंगे जिनको हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। देन उनमें से जो ग्रेटेस्ट या लोएस्ट नंबर आएगा, बाकी बचे हुए नंबर को उसके साथ कंपेयर करके अपने आंसर को चूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन 2 raised to power 36 and 3 raised to power 24। आप देख पा रहे होगे हमसे दिए गए नंबरों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को पूछा जा रहा है। अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों के जो इंडेक्स नंबर हैं वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से काफी बड़े नंबर है। इतने बड़े इंडेक्स नंबर को एक्सपेंड करके कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए एग्जाम में पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस अगर हमें इन नंबरों को आपस में कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें इन नंबरों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले इनके इंडेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, क्योंकि इनके इंडेक्स नंबर जो हैं वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से काफी बड़े नंबर हैं। अच्छा, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो हमें नंबर्स मिल रहे थे उनके जो इंडेक्स नंबर मिल रहे थे वो काफी छोटे मिल रहे थे, क्योंकि वो सभी इंडेक्स नंबर किस में थे, फ्रैक्शन में थे। और फ्रैक्शन में होने के कारण हम इनको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। तो हम कर क्या रहे थे, इनके इंडेक्स नंबर को थोड़ा सा बड़ा बना रहे थे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके, ताकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और इनका जो इंडेक्स नंबर है वो छोटे से थोड़ा सा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारे इंडेक्स नंबर वो इतने बड़े हैं कि अब इन्हें भी हम एक्सपेंड करके कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, इतने बड़े इंडेक्स नंबर को स्मॉल इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, छोटे से बड़े इंडेक्स नंबर के लिए क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आपको पता है अगर हम बड़े से छोटे नंबर में इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें इन नंबरों को आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के लिए हम ऐसे बड़े से बड़े नंबर को चूज करेंगे जिससे ये दोनों ही नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता है ये दोनों नंबर जो डिविजिबल होते हैं वो किससे होते हैं, 12 से होते हैं। तो जब हम इन दोनों नंबरों को 12 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये कितने टाइम्स आ रहा होगा, 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स आ रहा होगा, 2 टाइम्स। अब आप देख पा रहे होंगे जो हमारे नंबर है वो काफी छोटे हो चुके हैं। अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो 12 कैसे आया है, तो हम कुल मिला के इन नंबरों का क्या कर रहे हैं, 36 और 24 का क्या ले रहे हैं, एचसीएफ ले रहे हैं। और जब आप इनका एचसीएफ कैलकुलेट करोगे
तो आपको 12 मिलेगा, और 12 को आप इससे डिवाइड कर रहे होगे तो इनके जो इंडेक्स नंबर है वो अब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। अगर आपसे एचसीएफ नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप सिंपली इनका रेशियो निकाल लीजिएगा। आप देख रहे होगे जब हम इनको रेशियो निकालने होंगे तो आप किसी भी नंबर से इनको कैंसिल आउट करिएगा, जिससे ये दोनों ही नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको पता है ये 2 से जा रहा होगा 18 टाइम्स और ये जा रहा होगा 12 टाइम्स, अगेन हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 9 टाइम्स जा रहा होगा और ये 6 टाइम्स। अब ये 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये 3 टाइम्स जा रहा होगा और ये 2 टाइम्स। तो अगर आपसे एचसीएफ नहीं आता है तो भी आप इनको सिंपलीफाई करके स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम क्या रहे हैं कि हम इतने बड़े इंडेक्स नंबर में एक ऐसे नंबर का डिवाइड लगाते हैं ताकि ये दोनों ही नंबर क्या हो जाए, डिवाइड होके स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और आप देख पा रहे होंगे दोनों ही नंबरों में हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और आपको पता है जब हम दो नंबरों में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनके बड़े और छोटे होने के जो रिलेशन होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जो नंबर बड़ा होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी बड़ा रहता है, और जो नंबर छोटा होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी छोटा होता है, बशर्ते हम दोनों नंबरों में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने इनको 12 से डिवाइड किया इनके इंडेक्स नंबर को, तो ये कन्वर्ट हो रहे होंगे 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2 में। और आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 8 के और 3 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 9 के। क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर को पूछा जा रहा है, इट मींस जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 24। तो जब कभी भी आपको इंडेक्स नंबर में बहुत बड़े नंबर मिल जाए तो सबसे पहले आप उनके इंडेक्स नंबर को सिंपलीफाई करके छोटे इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद ही आप उन नंबरों का आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स in descending order. Where number are 3 raised to power 50, 4 raised to power 40, 5 raised to power 30 and 6 raised to power 20। आप देख पा रहे होगे हमसे दिए गए नंबरों को अरेंज करने को कहा जा रहा है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आपको पता है अगर हमें इन नंबरों को अरेंज करना है तो हमें हर एक नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। बट अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों के भी जो इंडेक्स नंबर है वो काफी बड़े नंबर है। इंडेक्स नंबर के हिसाब से इतने बड़े इंडेक्स नंबर को हम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। सो अगर हमें कंपेयर करके इनको अरेंज करना है तो सबसे पहले इनके इंडेक्स नंबर को हम सिंपलीफाई कर रहे होंगे और देन उसके बाद ही हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको पता है जो इनके इंडेक्स नंबर हैं वो अभी काफी बड़े नंबर हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, इनके इंडेक्स नंबर को सिंपलीफाई कर रहे होंगे और सिंपलीफाई करने के लिए हम इनके इंडेक्स नंबर में एक ऐसे नंबर का डिवीजन कर रहे होंगे जिनसे ये सभी नंबर क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। और आप देख पा रहे होंगे ये जो सभी नंबर है वो 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। इट मींस अगर हम इनको 10 से डिवाइड कर दें तो अब इनके इंडेक्स नंबर जो है वो सिंपलीफाई होके बड़े इंडेक्स नंबर से स्मॉल इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ये स्मॉल इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं और इनकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी उससे हम इनका कंपैरिजन कर पा रहे होंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो आप देख पा रहे होंगे अब जो हमारे इंडेक्स नंबर है काफी छोटे हो चुके हैं और 3 रेज़ टू पावर 5 को जब हम एक्सपेंड कर रहे होंगे तो ये इक्वल होगा 243 के। 4 रेज़ टू पावर 4 आपको पता होगा इक्वल होगा 256 के एंड 5 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होगा 125 के और ठीक इसी प्रकार 6 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होगा 36 के। इट मींस अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें सबसे बड़े नंबर को
सबसे पहले लिखना पड़ेगा और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा है 4 इज द पावर 40। देन उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है, आप देख पा रहे होंगे 3 इज द पावर 50। देन उससे छोटा नंबर जो है वो आपका कौन सा है 5 इज द पावर 30। और देन सबसे छोटा नंबर अगर हम बात करें तो वो क्या है 6 रेज़ टू पावर 20। और ये जो अरेंजमेंट है डिसेंडिंग ऑर्डर में है और हमसे इसी अरेंजमेंट को पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिनके इंडेक्स नंबर बड़े हों और आपको अरेंज करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम उनके इंडेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके बड़े इंडेक्स नंबर से छोटे इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम उन इंडेक्स नंबर को आपस में अरेंज करके सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग numbers in ascending order where number are 2 raised to power 500, 3 raised to power 400 and 4 raised to power 300 and 5 raised to power 200। आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी हमें दिए गए नंबरों को आपस में अरेंज करना है और जो अरेंजिंग ऑर्डर होगा वो कैसा होगा असेंडिंग ऑर्डर होगा, बढ़ते क्रम। और आप देख पा रहे होंगे अगेन इन नंबरों के जो इंडेक्स नंबर है बहुत बड़े नंबर हैं। इट मींस इतने बड़े इंडेक्स नंबर को हम एक्सपेंड तो नहीं कर पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें इन्हें को सिंपलीफाई करना पड़ेगा और सिंपलीफाई करने के लिए हम इनके इंडेक्स नंबर में एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे जिनसे ये सभी नंबर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। आप देख पा रहे होंगे सभी नंबर्स 100 से पूरी तरीके से डिविजिबल हैं, तो जब हम इनको 100 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 4, 4 रेज़ टू पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 में। और अब इनके इंडेक्स नंबर छोटे हो चुके हैं, हम इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 5 आपको पता होगा इक्वल होगा 32 के, 3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल होता है 81 के, 4 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 64 के एंड 5 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 25 के। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो आपको पता है सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले नंबर को लिख रहे होंगे और सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है 5 रेज़ टू पावर 200 है। देन उससे बड़ा जो नंबर है वो हमारा क्या है 2 रेज़ टू पावर 500 है। देन उससे बड़ा जो नंबर है वो हमारा कौन सा है 4 रेज़ टू पावर 300। देन सबसे बड़ा यहाँ जो नंबर है वो कौन सा है आपका 3 रेज़ टू पावर 400। और ये जो अरेंजमेंट आई है वो आपकी कैसी है इन नंबरों की असेंडिंग ऑर्डर में। हमसे इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन 2 raised to power 400, 3 raised to power 300, 5 raised to power 250 and 6 raised to power 200। आप देख पा रहे होंगे हमसे दिए गए नंबरों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को पूछा जा रहा है। इट मींस हमें इन सभी नंबरों का आपस में कंपैरिजन करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम बता पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। और कंपैरिजन करने के लिए आप देख पा रहे होंगे इनके जो इंडेक्स नंबर हैं वो इंडेक्स नंबर के हिसाब से काफी बड़े नंबर हैं। तो सबसे पहले हमें इनको सिंप्लीफाई करके इनके इंडेक्स नंबर को छोटा बनाना पड़ेगा
और आप देख पा रहे होगे जो इनके इंडेक्स नंबर हैं, अगर हम बात करें इन सभी इंडेक्स नंबर को, तो ये जो इंडेक्स नंबर होंगे वो सभी इंडेक्स नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 50 से। तो जब हम इनको 50 से डिवाइड लगा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होगे ये जो नंबर होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 8 के, 3 रेज़ टू पावर 6 के एंड 5 रेज़ टू पावर 5 के एंड 6 रेज़ टू पावर 4 के। और आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 8 इक्वल होता है 5 12 के, 3 रेज़ टू पावर 6 अभी हमने कैलकुलेट किया था इक्वल होता है 729 के एंड 5 रेज़ टू पावर 5 इक्वल होता है 3125 के एंड 6 रेज़ टू पावर 4 इक्वल होता है 1296 के। और आप देख पा रहे होगे नंबर को एक्सपेंड करने के बाद जो आपको सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? 5 रेज़ टू पावर 250। इट मींस जो इन नंबरों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा? 5 रेज़ टू पावर 250। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर in √5 plus √6 and √5 plus √2। आप देख पा रहे होगे इस बार हमें दो कंपाउंड सर्ट्स में से एक ग्रेटेस्ट सर्ट्स को चुनने को कहा जा रहा है। अगर आप इन कंपाउंड सर्ट्स को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों को हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट सर्ट्स है और कौन सा लोएस्ट सर्ट्स है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप √2 और √3 में बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट सर्ट्स है और कौन सा लोएस्ट सर्ट्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंपैरिजन में जो भी चीजें कॉमन होती हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट कॉमन है तो आप देख पा रहे हो जो नंबर होगा 3 वो 2 से बड़ा होता है। मींस हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं यहाँ पर √3 बड़ा होगा √2 से। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे होगे दोनों एक ही तरीके के कंपाउंड सर्ट्स हैं। और अगर इनके सम की बात करें नंबर्स के सम की तो यहाँ पे नंबर्स का सम जो आ रहा है वो 11 आ रहा है और यहाँ पे नंबर्स का जो सम आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 11 जो होगा वो बड़ा होगा 7 से। तो इन दोनों नंबरों में से जो बड़ा होगा ग्रेटर नंबर होगा वो कौन सा होगा? √5 प्लस √6। तो ऐसे कंपाउंड सर्ट्स को तो हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड सर्ट बड़ा है और कौन सा छोटा है। बट आपके एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपके कंपाउंड सर्ट्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे जिनका सम जो होता है वो पहले से क्या हो? बराबर हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर दो कंपाउंड सर्ट्स की बात करें √5 प्लस √6 एंड √8 प्लस √3, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो अब दो कंपाउंड सर्ट्स हैं अगर हम इनका डायरेक्टली कंपैरिजन करना चाहें तो दोनों का ही जो सम है वो 11 के बराबर है। आप देख रहे हो 5 प्लस 6 इक्वल होता है 11 के। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 8 और 3 का भी जो सम होगा वो 11 के बराबर होगा। इट मींस अब हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता पा रहे होंगे कि इन नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो अगर हम डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं तो हम कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन उसके बाद हम इनको बता पाएंगे कंपैरिजन करके कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इन नंबरों को क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड सर्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है √5 प्लस √6 एंड √8 प्लस √3। सो अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम इनके रूट्स को रिमूव करते हैं। और रूट्स को हमें रिमूव करना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं? नंबरों का स्क्वायरिंग कर देते हैं। और जैसे ही हम इन दोनों नंबरों को स्क्वायर कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर है वो सिमिलर है a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक इसी प्रकार अगर हम इन नंबरों को एक्सपेंड करें तो यहाँ पर हमारा a जो है वो क्या है √5 और b जो है वो हमारा क्या है √6। तो हम इसे लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √6। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे इनको ओपन अप करें तो इसे हम लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √8 प्लस इंटू √3। अब आप देख पा रहे होंगे जब हम सॉल्व आउट कर रहे हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहा होगा, यहाँ पर मिलेगा 5 प्लस 6 प्लस 2 रूट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2√30 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहे हो तो 8 एंड यहाँ पे प्लस का 3 प्लस 2 इंटू √8 इंटू √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √24 मिल रहा होगा। अब आप देख पा रहे हो इसे अगर हम फाइनली सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमें मिल रहा होगा 11 प्लस 2√30 और यहाँ पर हमें मिल रहा होगा 11 प्लस 2√24। अब अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो ये लगभग आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको जो कॉमन पार्ट है इन दोनों नंबर में वो क्या है 11 है, क्योंकि इन दोनों का ही सम जो था वो क्या था सेम था। बट प्लस जो हम कर रहे हैं यहाँ पे 2 भी हमारा क्या है कॉमन है। उसके बाद जो डिफरेंट नंबर है वो क्या है 30 और यहाँ पर क्या है 24। और आपको पता है जिस प्रकार √2 और √3 में √3 बड़ा होगा ठीक उसी प्रकार √24 और √30 में √30 बड़ा होगा। इट मींस यहाँ तक नंबर तो हमारे सेम है बट जो बड़ा वाला पार्ट है वो कौन सा है √30 है। और क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो बड़े नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इट मींस अगर हमसे पूछा जाए इन दोनों नंबरों में से कौन सा बड़ा है तो इन दोनों ही नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा है √5 प्लस √6। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी आपको दो ऐसे कंपाउंड सेट्स मिले जिनका आपका सम क्या हो सेम हो तो उस केस में हम इनका क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। और स्क्वायर रूट निकालने पर आप देख पा रहे होगे जो इनके स्क्वायर का सम होगा वो तो दोनों ही जगह सेम होगा और ये 2 जो है वो हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। बट जो डिफरेंस मिल रहा होगा वो हमें यहाँ पर मिल रहा होगा और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं इन दोनों ही नंबरों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। और इन दोनों ही नंबरों का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। एक का प्रोडक्ट क्या है √30 है और एक का प्रोडक्ट जो है वो √24 है। और आप देख पा रहे हो कि बाकी सभी पार्ट सेम है बस इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है। इट मींस हम कह सकते हैं जब हमारे सम कंपाउंड सेट्स के सम सेम हो तो उस केस में हम इनके प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे और जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या होगा बड़ा होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ ना करें एग्जाम में हम डायरेक्ट करना चाहें तो हम क्या कर रहे होंगे डायरेक्ट इन नंबरों का प्रोडक्ट करेंगे और उनमें से जो भी नंबर का प्रोडक्ट बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या होगा बड़ा होगा। तो अगर आपको डिटेल करना है तो आप स्क्वायर रूट कर सकते हो और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप उन नंबरों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए और अपने आंसर को डायरेक्ट क्लिक करिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर इन √7 plus √3 and √8 plus √2। आप देख पा रहे होगे अगेन हमसे दो कंपाउंड सेट्स दिए गए हैं और उन दो कंपाउंड सेट्स में से हमसे लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर पूछा जा रहा है। क्योंकि अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ही कंपाउंड सेट्स का जो सम है वो इक्वल है 10 के। इट मींस दोनों का जो सम है वो इक्वल है। तो हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो अगर हमें बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट में निकालने पर
इनका सम तो सेम आ रहा होगा बट इनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट आ रहा होगा। तो हम डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है इनका जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो 7 इंटू रूट थ्री का क्या होगा प्रोडक्ट, रूट 21 होगा। ठीक इसी प्रकार रूट 8 और रूट 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो रूट 16 होगा। और आपको देख के पता चल रहा होगा कि दोनों में से जो प्रोडक्ट है वो किसका छोटा है, रूट 8 प्लस रूट 3। इट मींस हम डायरेक्टली देखकर इन नंबरों को भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमारे केस में लीस्ट नंबर पूछा गया था, तो लीस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा होगा, रूट 8 प्लस रूट 2। तो जब कभी भी आपको ऐसे कंपाउंड सेट्स मिले जिनका सम क्या हो, सेम हो, तो उस केस में हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा और जिनका प्रोडक्ट छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन ascending order where number are root 10 plus root 3, root 8 plus root 5, root 11 plus root 2 and root 7 plus root 6। आप देख पा रहे होंगे हमें दिए हुए कंपाउंड सेट्स को अरेंज करने को कहा जा रहा है और जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन नंबरों के सभी कंपाउंड सेट्स का जो सम है वो सेम मिल रहा होगा। सभी का जो सम है वो क्या है, 13 है। इट मींस अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें इनको सिंपलीफाई करना पड़ेगा और सिंपलीफाई करने के लिए हमें करते क्या है, हम इनका स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कर रहे होंगे और स्क्वायर करने के बाद इन नंबरों का सम तो सेम मिल रहा होगा पर इनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट मिल रहा होगा। तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और डायरेक्ट आंसर कर रहे होंगे। तो आपको पता है रूट 10 इंटू रूट 3 को जब हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा, रूट 30 मिल रहा होगा। ठीक इसी प्रकार रूट 8 इंटू रूट 5 जब हम कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, रूट 40 मिल रहा होगा। और रूट 11 और रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो रूट 22 मिल रहा होगा। और रूट 7 और रूट 6 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, रूट 42 मिल रहा होगा। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले नंबर को लिख रहे होंगे और आप देख पा रहे होंगे इनका जो प्रोडक्ट है वो सबसे छोटा किस नंबर का है, रूट 11 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रूट 11 प्लस रूट 2। देन उससे जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा है, आप देख रहे होंगे रूट 30। इट मींस रूट 10 प्लस रूट 3। ठीक उससे जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या है, रूट 8 प्लस रूट 5। देन जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर वो क्या है, रूट 7 प्लस रूट 6। और ये जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, असेंडिंग ऑर्डर में है और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। आप घर में हो तो आप इनको स्क्वायर करके निकाल सकते हो बट आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को डायरेक्टली करना ताकि आपका समय जो हो वो बच पाए और आप बाकी के क्वेश्चन कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स in descending order where number are 2 root 2 plus root 7, root 10 plus root 5, 3 plus root 6 and 1 plus
√14। आप देख पा रहे होंगे हमसे अगेन दिए हुए कंपाउंड सर्ट्स को अरेंज करने को कहा जा रहा है, बट इस बार जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो कैसा है, डिसेंडिंग। बट अगर आप इन नंबरों को ध्यान से देखोगे तो सभी नंबर रूट्स के अंदर नहीं लिखे हैं। इट मींस हम इनको डायरेक्टली सम करके कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। जो भी नंबर रूट्स के बाहर निकले हुए हैं उन्हें हम रूट्स के अंदर लिखेंगे। और आपको पता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या बाहर तभी आती है जब वो अंदर कितनी बार हो, 2 बार हो। इट मींस 2√2 से 2 जो होगा वो तभी अंदर से बाहर आया होगा जब वो अंदर कितनी बार हो, 2 बार। 1√2 तो हमारा एज इट इज है, और जब हम इस 2 को बाहर से अंदर ले जा रहे होंगे तो वो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है ये क्या, अगर हम इनको प्रोडक्ट करें 2 × 2 × 2 तो ये इक्वल होगा √8 के। इट मींस हम कह सकते हैं 2√2 इक्वल होगा √8 के प्लस √7 एज इट इज रहेगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर रूट के अंदर है तो हम इन्हें एज इट इज उतारते हैं। √10 प्लस √5 √3। अगर हम बात करें 3 तो 3 रूट के बाहर है। इट मींस अंदर रूट्स के अंदर कितनी बार लिखा गया होगा, ये 2 बार लिखा गया होगा, तभी ये एक बार 3 क्या होगा, बाहर आया होगा। और अगर ये अंदर 3 2 बार है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं √9 प्लस √6 एंड 1 को आप कितनी बार अंदर लिखो या बाहर लिखो बात एक ही बराबर है। तो 1 को हम रूट के अंदर एक ही बार लिखें या 2 बार लिखें, उनका मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा। और √14। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे सारे नंबर सिंपलीफाई होंगे, रूट्स के अंदर आ गए हैं। अब हम अगर इसको डायरेक्टली चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले हम इनका क्या कर रहे होंगे, सम कर रहे होंगे, क्योंकि इनके बीच में जो सिंबल लगा है वो एडिशन का लगा है। और आप देख पा रहे होंगे सभी का सम जो है वो 15 के बराबर है। इट मींस हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता पा रहे होंगे इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर करने में आपको पता है इनका सम तो सेम रह रहा होगा, बट इनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो जब हम इन नंबरों का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, √56 10 × 5 इक्वल होगा √50 के। 9 × 6 इक्वल होगा √54 के। एंड 1 × 14 इक्वल होगा √14। क्योंकि इस बार हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है तो हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिख रहे होंगे जो कि है √8 प्लस √7। देन उससे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है आपका, √9 प्लस √6। देन उससे छोटा नंबर आपका कौन सा है, √10 प्लस √5। और सबसे छोटा जो नंबर है वो आपका कौन सा है, √1 प्लस √14। और हमसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पूछा गया था, तो हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट है नंबर्स का वो कुछ इस प्रकार होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन √5 माइनस √2 एंड √7 माइनस √3। आप देख पा रहे होगे हमसे अगेन दो कंपाउंड सर्ट्स में से एक ग्रेटेस्ट नंबर का चुनाव करने को कहा जा रहा है। बट आपको इस बार जो कंपाउंड सर्ट्स दिए गए हैं उनमें आपको दो सर्ट्स के बीच में डिफरेंस का सिंबल नजर आ रहा होगा। इट मींस अब हमें इनके सम में नहीं इनके डिफरेंस में काम करना पड़ेगा। और आप देख पा रहे होगे जो हमें कंपाउंड सर्ट्स दिए गए हैं वो सिमिलर हैं, क्योंकि इनमें जो रूट्स हैं
वो दोनों में ही स्क्वायर रूट है। और आपको पता है जब भी हम दो नंबरों को आपस में कंपेयर करते हैं तो उनमें जो भी चीजें कॉमन होती हैं वो हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इट मींस अगर हम इन स्क्वायर रूट को इग्नोर करें और बाकी बचे हुए नंबर को सॉल्व करें तो 5 माइनस 2 का जो रिजल्ट होगा वो 3 मिल रहा होगा और 7 माइनस 3 इक्वल होगा 4 के। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों ही नंबरों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। इट मींस इन नंबरों को तो हम डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर लोएस्ट है। तो जिसका रिजल्ट बड़ा होगा वही नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि √5 माइनस √2 और √7 माइनस √3 में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, √7 माइनस √3। ऐसे नंबर को हम देखकर बता पा रहे हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है कौन सा नंबर लोएस्ट है, क्योंकि इनके नंबर्स का जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। बट आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादातर जिनके नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, जैसे कि √5 माइनस √2 एंड √6 माइनस √3। आप देख पा रहे होगे हमसे अगेन दो कंपाउंड सर्ट्स में से एक ग्रेटेस्ट नंबर का चुनाव करने को कहा जा रहा है। और अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो 5 माइनस 2 इक्वल होगा 3 के और 6 माइनस 3 भी इक्वल होगा 3 के। तो अब आप देख पा रहे होगे इन कंपाउंड सर्ट्स के जो नंबर का डिफरेंस है वो इस बार सेम आ रहा है। इट मींस ऐसे कंपाउंड सर्ट्स को हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर लोएस्ट है। तो ऐसे नंबरों को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम इनका कंपैरिजन करके बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है हमें सबसे पहले इनके रूट्स को रिमूव करना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस में काम कर रहे हैं तो हमें रूट्स को ऐसे रिमूव करना है कि इनका जो डिफरेंस का सिंबल है वो बचा रहे और हमारे रूट्स रिमूव हो जाएं। तो आपको पता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन के लिए हमें इनके कॉन्जुगेट पेयर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि होगा √5 प्लस √2 एंड सेम नंबर का हम डिवाइड भी कर रहे होंगे √5 प्लस √2 को। और सेम यहां पे भी अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो √6 प्लस √3 अपॉन में √6 प्लस √3 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पे हम सर्ट्स में पहली बार किसी कंपाउंड सर्ट्स को न्यूमरेटर में रैशनलाइज कर रहे हैं। तो ये सर्ट्स में उन 1% क्वेश्चनों में से एक है जिनमें हम सर्ट्स में न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, है ना। अदरवाइज तो हम ऑलवेज सर्ट्स को डिनोमिनेटर में होने पर ही रैशनलाइज करते थे। और आप देख पा रहे होगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इसके न्यूमरेटर को देख पा रहे होगे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इट मींस जब हम इनके कॉन्जुगेट पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा इनके स्क्वायर का डिफरेंस। इट मींस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारा जो नंबर होगा वो एज इट इज बना रहेगा √5 प्लस √2 एंड इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा √6 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में √6 प्लस √3। आप देख पा रहे होंगे अगर हम इन्हें और सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर इस रूट को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। और जैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, 5 माइनस 2 इक्वल होगा 3 के और डिनोमिनेटर में √5 प्लस √2 एज इट इज बना रहेगा एंड 6 माइनस 3 इक्वल होगा 3 के और √6 प्लस √3 एज इट इज रहेगा। अब आप देख पा रहे होंगे इन दोनों ही नंबर को जो सिंप्लीफाई होने के बाद हमें नंबर्स मिले हैं उनका जो न्यूमरेटर है वो सेम है। दोनों ही जगह न्यूमरेटर क्या है, 3 है
और आपको पता है जब भी हम दो नंबरों को आपस में कंपेयर करते हैं तो जो भी उनमें चीज कॉमन होती है वो हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इट मींस जब भी हम इन दोनों नंबरों को कंपेयर कर रहे होंगे तो उसमें इस 3 का कोई भी रोल नहीं होगा। तो रोल जो होगा वो बाकी बचे हुए नंबर का होगा। इट मींस जो हमें नंबर मिले हैं इनके डिनोमिनेटर में कंपाउंड सर्ट्स उन्हीं का होगा। इट मींस आप देख पा रहे होगे जो हमारे कंपाउंड सर्ट्स मिले हैं यहाँ पर वो क्या मिले हैं, √5 प्लस √2 एंड √6 प्लस √3। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो हमें कंपाउंड सर्ट्स मिले हैं वो इनके जस्ट अपोजिट है। इनके सिंबल का बीच का क्या है, यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन था, वहां पे हमारा एडिशन है। और क्योंकि यहाँ एडिशन है तो अगर हम इन नंबरों को डायरेक्ट ऐड करें तो आप देख पा रहे होगे 5 प्लस 2 इक्वल होगा 7 के और 6 प्लस 3 इक्वल होगा 9 के। अगर हमसे इन दोनों नंबरों में से ग्रेटेस्ट नंबर का पूछा जाए तो दोनों में से जिसका रिजल्ट बड़ा होगा वही नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। इट मींस √6 प्लस √3 √5 प्लस √2 से क्या होगा, बड़ा होगा। बट आपको पता है जिस नंबर का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वही नंबर उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। इट मींस आप देख पा रहे होगे क्योंकि इन दोनों नंबरों की जो पोजीशन है वो डिनोमिनेटर में है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। इट मींस ये नंबर जो होगा वो हमारा छोटा होगा और क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इसके कंपैरिजन में छोटा है इट मींस हमारा जो नंबर बड़ा होगा यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, √5 माइनस √2। तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को ओरल करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होगे सबसे पहले हम कर क्या रहे थे, इनका डिफरेंस निकाल रहे थे। क्योंकि डिफरेंस सेम होने के कारण हम डायरेक्टली नहीं पहचान पा रहे थे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए हम इसको क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख पा रहे होंगे हम कर क्या रहे हैं, इन दोनों को रैशनलाइज कर रहे हैं। और रैशनलाइज करने में आप देख पा रहे होंगे कि हम इनके न्यूमरेटर में इनके स्क्वायर का डिफरेंस निकाल रहे हैं और इनके क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इट मींस न्यूमरेटर हमारा कभी भी वर्क नहीं कर रहा होगा, जो भी वर्क कर रहा होगा वो डिनोमिनेटर कर रहा होगा। और डिनोमिनेटर में इन नंबर का क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट पेयर लिखा हुआ है। और कॉन्जुगेट पेयर में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सिंबल जो है वो माइनस का है और यहाँ पे सिंबल कॉन्जुगेट पेयर होने के कारण क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं इट मींस जो नंबर जितना बड़ा होगा वो एक्चुअल में उतना ही छोटा नंबर होगा। तो अगर हमें इन नंबरों को डायरेक्टली सॉल्व करना है तो हम इन नंबरों का क्या कर रहे होंगे, सम कर रहे होंगे। और जिसका सम बड़ा आएगा वो क्या होगा, छोटा नंबर होगा। जिसका सम छोटा आएगा वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि अगर हम आपको एक सिमिलर क्वेश्चन करके दिखाएं और इतनी प्रोसेस ना करें तो आप देख पा रहे होंगे हम इसको ओरल कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि अगर हमें कोई नंबर मिले √12 माइनस √11 एंड √13 माइनस √12। आप देख पा रहे होंगे इन दोनों ही कंपाउंड सर्ट्स का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो 1 के बराबर है। इट मींस हम डायरेक्टली देखकर तो नहीं बता पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस नंबर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज करने में आपको पता है कि इनके न्यूमरेटर में क्या होगा, क्योंकि न्यूमरेटर का हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो इनके न्यूमरेटर में इनके स्क्वायर का डिफरेंस मिलेगा। इट मींस 12 माइनस 11 और डिनोमिनेटर में इनका कॉन्जुगेट पेयर मिल रहा होगा। इट मींस √12 प्लस √11 मिलना होगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी इनके स्क्वायर का डिफरेंस इट मींस 13 माइनस 12 अपॉन में √13 प्लस √12 मिलना होगा। और आप देख पा रहे होंगे दोनों ही न्यूमरेटर इक्वल होंगे 1 के। इट मींस हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, √12 प्लस 1 अपॉन में √12 अपॉन में √11 एंड 1 अपॉन में √13 प्लस √12। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें यहाँ पे तो जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनका सम कितने के बराबर आ रहा है, 25 के। और क्योंकि यहाँ पे जो सम आ रहा है वो 23 के, इट मींस ये डिनोमिनेटर क्या है, हमारा बड़ा है। और आपको पता है किसी नंबर का जितना नंबर डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। इट मींस इन दोनों में से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, जिनका सम नंबरों का क्या आ रहा होगा,
छोटा आ रहा होगा। इट मीन्स √12 माइनस √11 यहां में से ग्रेटेस्ट नंबर होगा और √13 माइनस √12 यहां लोएस्ट नंबर होगा। तो ऐसे नंबरों को आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर इन √15 minus √13 and √7 minus √5। आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी हमें दो कंपाउंड सर्ट्स में से सबसे लीस्ट नंबर का चुनाव करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इनको सॉल्व करें तो इनके नंबर्स का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों ही नंबरों का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर आ रहा है। इट मींस अगर हम इन्हें सॉल्व करना है तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको रैशनलाइज कर रहे होंगे और रैशनलाइज क्योंकि हम न्यूमरेटर का कर रहे होंगे तो हमें इनका स्क्वायर का डिफरेंस मिलना होगा न्यूमरेटर में, जो कि 15 माइनस 13 होगा। इट मींस 2 और डिनोमिनेटर इनका कॉन्जुगेट पेयर होगा। इट मींस √15 प्लस √13 यहाँ पे मिल रहा होगा। और बात करें सेकंड नंबर की तो इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस होगा वो भी 2 होगा। और अगर हम रैशनलाइज कर रहे होंगे तो इनके डिनोमिनेटर में इनके कॉन्जुगेट पेयर मिल रहा होगा, जो कि होगा √7 प्लस √5। अब आप देख पा रहे होंगे इनके न्यूमिनेटर तो सेम है। इट मींस ये हमारे कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो किस नंबर का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। इसको जब हम सम कर रहे होंगे तो 28 के बराबर आ रहा होगा। इसको जब हम सम कर रहे होंगे तो 12 के बराबर आ रहा होगा। इट मींस इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही नंबर हमारा क्या होता है, लीस्ट नंबर होता है। इट मींस अगर हम इनसे यहाँ पे लीस्ट नंबर पूछा गया है तो हमारा क्या होगा, √15 माइनस √13। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर in ascending order where number are √3 minus √2, √5 minus 2, √10 minus 3 and 3 minus 2√2। आप देख पा रहे होंगे हमें दिए गए नंबर को अरेंज करने को कहा जा रहा है और जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर हमें इन्हें अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नंबर हमें रूट्स में दिखाई दे रहे हैं और कुछ हमें नंबर जो हैं वो रूट्स के बाहर नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इनको हम रूट्स के अंदर लिख लेते हैं ताकि हम इनका कंपैरिजन कर पाए। तो आप देख पा रहे होंगे √3 माइनस √2 को हम एज इट इज लिख रहे हैं क्योंकि दोनों ही नंबर रूट्स के अंदर हैं। अगर हम बात करें √5 और माइनस 2 यहाँ रूट से बाहर है, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है रूट्स के अंदर जो भी संख्या 2 बार होती है वही बाहर आती है। इट मींस 2 अंदर रूट के कितनी बार होगा, 2 बार होगा। ठीक इसी प्रकार √10 माइनस रूट के अंदर 3 2 बार होगा। इट मींस √9 होगा। एंड 3 को हम लिख सकते हैं √9 और 2√2 को आपको पता है हम लिख सकते हैं √8। अब आप देख पा रहे होंगे हम इन्हें सिंप्लीफाई करके रूट्स के अंदर लिख चुके हैं। अब हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे सभी नंबरों का जो डिफरेंस है वो सेम है। इट मींस हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा नंबर
लोएस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन में आपको पता है इनके न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो कि होगा 1 के बराबर 3 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में इनका कॉन्जुगेट पेयर मिल रहा होगा, इट मींस √3 प्लस √2। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी हमें 1 अपॉन में √5 प्लस √4 मिल रहा होगा। ठीक इसी प्रकार यहां पे 1 अपॉन में √10 प्लस √9 मिल रहा होगा। और ठीक इसी प्रकार यहां पे हमें 1 अपॉन में √9 प्लस √8 मिल रहा होगा आफ्टर रैशनलाइजेशन। और जैसे ही हम इनका रैशनलाइजेशन खत्म कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसके न्यूमरेटर में सभी नंबर जो हैं वो सेम है। इट मींस जो भी चेंजेस आ रहे होंगे वो डिनोमिनेटर में आ रहे होंगे। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम जो कंपाउंड टर्म्स देख रहे हैं उनमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम इनको नंबरों को ऐड करें तो हमें मिल रहा होगा 5, 9, 19 और 17। और आपको पता है जिस नंबर का डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, और जिस नंबर का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो पूछा गया है वो असेंडिंग पूछा गया है। इट मींस हमें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखना पड़ेगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो होगा जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, इट मींस हमारा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, √10 माइनस 3। देन उससे बड़ा जो नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा, 3 माइनस 2√2। देन उससे बड़ा जो नंबर होगा वो आपका कौन सा होगा, 5 माइनस 2। और देन सबसे बड़ा नंबर यहां पर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, √3 माइनस √2। तो आपके दिए हुए नंबर का जो अरेंजिंग ऑर्डर था असेंडिंग में वो कुछ इस प्रकार होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रोसेस को आप ओरल भी कर सकते हो, लेकिन एक दो बार इसे आप क्या करो, डिटेल से करो, ताकि ये अप्रोच आपको याद रहे कि आप डिफरेंस के केस में रैशनलाइजेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ताकि आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को ओरली परफॉर्म कर पा रहे हो।